मेरी जिंदगी के अंदर जितने भी गलतियां हुई, चाहे बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, मेरे चाल चलन, हे मेरे पिता यीशु के नाम में सब गलतियों को, सब गुनाहों को मान कर छोड़ देते हैं। वचन बयान कर जो अपने पापों को मान कर छोड़ देते हैं, उन पे दया की जाए, उन्हें माफ किया जाए। हे मेरे पिता यीशु के नाम मुझ पे दया करें, मुझे माफ करेंगे ताकि मैं स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकूं और भी बहुत से वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि आज कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे इस मीटिंग के बाद। जो भाई बहन नहीं देख पाए लाइव, वो मीटिंग के बाद देख पाएंगे। आइए वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए वचन में चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत में चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय इसकी 21 आयत में लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग जय मसीह की, शालोम, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक इंसान जो प्रभु कहता है, क्योंकि इसके विषय में एक और वचन परमेश्वर कहता, तुम मुझे मुंह से तो प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। बोलने, इसका मतलब बोलने से कुछ नहीं। जब तक आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब आप प्रेयर में जाएं तो आप प्रभु से बोलें, प्रभु यीशु आप प्लान करें, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु आप बताएं आपकी क्या प्लानिंग है मेरे जीवन के अंदर। तो जब आप बोलते हैं, पवित्र आत्मा जी मुझे बताएं, क्योंकि आपने कहा कि हमने नहीं, आपने हमें चुना है और हमें ठहराया है। अगर आपने हमें चुना है तो आप हमें रास्ता दिखाएं, आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा जी आप हमसे बात करें, आप सर्वदा हमारे साथ बने रहें। जब आप उस आवाज को सुनते हैं, और वो आवाज बड़ी धीमी से आती है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे हैं? हम संसार में हैं, और संसार की आवाजों से इतने घिरे हुए हैं कि हमारा मन ही कुछ ऐसी सोचे विचारे बना देता। हम सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत बार लोग ये सोच के किसी काम को कर देते हैं कि ये भी तो सही है। हालेलुया। अगर कोई मसीह इंसान ऐसी लाइफ शुरू करे जिसका परमेश्वर आज्ञा नहीं देता, एक लड़का बॉयफ्रेंड बनाए, सॉरी एक लड़का गर्लफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए मसीह में होते हुए, और वो वचन में जानता हूं कि ये गलत है, परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता, और उसके बाद हालात इस तक पहुंच जाएं कि दोनों में से एक ऐसा करे कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा, और क्या सोचेगा बंदा? नहीं, अब तो मैं इसे बचाऊंगा। कैसे बचाओगे? हालेलुया। शैतान ने तो तुम्हें क्या लिया है? जकड़ लिया है। तुमने उसकी शुरुआत करने से पहले नहीं सोचा है। तो बहुत से लोग ऐसे जो पाप भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, जो नशे भी करते हैं। तो प्रभु यीशु क्या करे? कहते जो मुझसे हे प्रभु करके कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु
वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर है, हालेलुया, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, जो उन पे चलता है, वही जा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा प्रेम सबसे उत्तम। कहते मैं तुम्हें नहीं आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर तुम एक दूसरे से, अब यहां पे देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहता तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम रखने से क्या हो सकता है? हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते, प्रभु यीशु। और हम प्रेम रखेंगे, उसकी इच्छा में भी चलेंगे। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बहुत से लोग, बहुत से सेवक ऐसी बातें करें। और वो काम कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। अगर कोई गलती कर रहा है तो भी परमेश्वर काम करता है, क्योंकि वो लोगों को गिरते हुए नहीं देता। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ का कहें, बहुत से ऐसे ही लोग हम मुझसे कहेंगे मैंने भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाले, आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले। कुकर्म करने वाला कौन है? जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, शिक्षा देते हुए भी पाप करता है। चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो सेवक है, पास्टर है, भविष्यवक्ता है, अपोस्टल है, कोई भी है, तो परमेश्वर ने सीधा सीधा क्या करे, जो तू कर्म करेगा उसको परमेश्वर माफ नहीं करेगा। वो कहता मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अभी एक और वचन लेंगे 8 अध्याय से, 8 अध्याय उसकी 11 है। अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो जब वो यहूदियों में आए तो उन्होंने ही उनको कबूल नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 8 अध्याय की कहता, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। कहता मुझे हे प्रभु, हे कृपा करने वाले में से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, हम कहां से हैं? हालेलुया। और पश्चिम में बहुत से लोग हैं, इजराइल के पूर्व में भी बहुत से लोग हैं, हम वहां के नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या कहता, पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठे। इसका मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब कहां पे हैं? हालेलुया। पहले से डिसाइड कर परमेश्वर ने। और कौन बैठेगा? पूर्व और पश्चिम से आने वाले लोग। तुम लोग तो मुझ पे विश्वास करते नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा बचाया जाए। हालेलुया। विश्वासियों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू विश्वास करे तो पहाड़ से कहे तो उसे हटना पड़ेगा। विश्वास के विषय में परमेश्वर ने बहुत कुछ आपको, तो मैंने तुम्हें शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया, उसकी सारी समर्थ के ऊपर अधिकार दिया, सांपों और बिच्छों को पैरों के नीचे रौंदने का अधिकार दिया। ये सारे आशीषें परमेश्वर दे रहा है, और उसके बावजूद भी इंसान को कर्म करे तो क्या परमेश्वर को माफ करना चाहिए? परमेश्वर किसी इंसान में से होकर काम करे, ऐसे काम जो आम मनुष्य के बस में नहीं है। आपने देखा जब हम परसों वो लड़की के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, क्या बोल रही थी? उसमें शैतान बोल रहा था मैं लूसीफर हूं। हालेलुया। तो जब आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में एक स्थान रखते हैं, जब आप शैतान से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो उसको पता है कि ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। क्या बोला उसने? उसने कहा तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। लेकिन कब? जब आप प्रभु के साथ ईमानदार हो, प्रभु आपको वो अधिकार देता। जिसके पास नहीं होता उसको तो शैतान उसकी प्रार्थना से क्या होगा, तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ ईमानदार होते हैं, शैतान आपको बताता है तो प्रभु यीशु का बेटा है। तेरे पास कौन खड़ा, पूछेंगे कौन खड़ा है, वो बताएगा आपके पास दूत है।
परमेश्वर के दूत हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो आपके साथ रहते हैं। हमें दिखते नहीं, हमें लगता है हम शायद अकेले हैं, और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर शैतान क्या करता है, मनों के विचारों को बदल देता है। वो एक झूठ आपके मन में डालना चाहता है कि आप स्वर्ग ना जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो इजराइल में आए, लेकिन यहां पे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी पूरब और पश्चिम से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। ये क्या हो गया, शैतान झूठ मन में डालता है, तू ऐसे ही रहेगा, तेरे साथ ऐसा ही होगा, तेरा किसी के पास घर नहीं है, कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उन चीजों को लेकर क्या करता है, मनों में विचार डालता है। आज ही सुबह एक पास्टर मेरे पास आया, मैंने बताया कि शैतान झूठ का घड़ने वाला है, वो झूठ का पिता है, सच नहीं है उसके पास। मैं कहूँ कैसे झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। सपोज करो कोई इंसान अपने शहर से घर जा रहा है, सपोज करो बस स्टैंड से हम अपने घर तक आ रहे हैं, तो शैतान कैसे मन में डालता कुछ लोग, तू तो घर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 1 किलोमीटर है, बहुत से लोग क्या कहेंगे, नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, जो लोग उस पे टिके रहेंगे वो पहुंच जाएंगे। ऐसे ही शैतान करता है, वो बुरी बातें डालने की कोशिश करता है, बीमारी के विषय में, गरीबी के विषय में, घटी के विषय में, पाप के विषय में, तू नहीं निकल पाएगा तेरा, लेकिन वो झूठ का पिता, वो झूठ है, वो सच नहीं है। सच कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा वो झूठ का पिता है, लेकिन सत्य, मार्ग और जीवन कौन है, मैं हूं। उसने कहा वो मारने आता है, घात करने आता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। इसीलिए क्योंकि उसे पता है पूर्व और पश्चिम के लोगों को, धरती के एक एक कोने के लोगों को अधिकार मिल गया है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठने का। और अगर स्वर्ग में बैठने का अधिकार मिल गया है, तो वो कैसे उस विचार को, उस वचन को आपके मन से नष्ट करे। क्या करने आता है, वो नष्ट करने के लिए आता है, वचन चुराने के लिए आता है, क्योंकि आप इस वचन को सुनकर कहीं मुक्ति ना पाए, आप उस लाइन पे न चलनी शुरू हो जाएं जो यीशु के पास जाती है। आप देखते हैं लोगों को जो नशे में रहते हैं, ऐसे झूलते हैं, क्या क्या कहता हूं, क्या कहता मैं लूसीफर हूं, और डायरेक्ट क्यों, ऐसे लोगों को जो पाप में हैं वो डायरेक्ट उनके ऊपर सवार हो जाता है, क्योंकि उनको पता है इनके पास कुछ नहीं है, खाली है, उनको मैं कभी भी उड़ा दूं। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, प्रभु यीशु के लोग, जो प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। याद रखिए, जब प्रभु यीशु ने ये कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो वो इस विषय में नहीं कहता कि चलो अब शांति मिल गई, मैं जा रहा हूं। जब बंदा, इंसान कोई मर जाता है तो उसका कहता चलो पूरा हो गया। उसने कहा हर एक चीज पूरी हो गई, तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हारे श्राप टूट जाएंगे, हालेलुया, तुम्हारे पाप मैंने उठा लिए हैं इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे। प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया, एक भी चीज नहीं, एक भी चीज बाकी नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि अब तुमको मुझ पे विश्वास करने की आवश्यकता, तुम विश्वास करोगे हर चीज हो जाएगी, पहाड़ भी हिल जाएंगे। उसने कहा मैंने तुम्हें गढ़ों को ढाने वाला बनाया, लेकिन अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है, उसके लिए मेहनत करना है। जब आप मेहनत करोगे तो आप देखोगे सच में प्रभु ने कहा एक भी वचन प्रभाव रहित नहीं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है पूरब से कि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। राज्य की संतान किन के लिए आया प्रभु, उन्होंने नहीं सुनी, प्रभु पे विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा राज्य की संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांतों का पीसना। प्रभु के अनुग्रह के देखो तुम, प्रभु यीशु का नाम धरती के किनारों तक पहुंच गया, लेकिन जहां पे वो आया वहां पे भी अभी भी बहुत से लोग उसके पीछे नहीं। लेकिन उनके विषय में क्या लिखा है, उनको अंधकार में फेंक दिया जाएगा, लेकिन प्रभु ने हमको बुला लिया है, हमें चुन लिया है। संत पौल कहते हैं अपने बुलाए जाने के विषय में थोड़ा तो सोचो।
इसीलिए अब प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन में बढ़ने की आवश्यकता। जब आपको बताया जाता है कि जब आप सोचेंगे ना, आप तो कहेंगे मैं सोचता मैं फ्री हूँ, लेकिन मेरे तो बहुत कुछ है करने के लिए, मेरे अंदर कितने चेंजेस, कितनी ऐसी बातें हैं जिनको अभी छोड़ना बाकी है। प्रभु में बढ़ना जरूरी है। जब आप उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सच में आप जान पाएंगे कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं बनना कि मैं सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु करने वाला बनूं। मैं ऐसा बनूंगा कि प्रभु ने अमर मुझे पूर्व और पश्चिम से चुना है, तो अब मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठने वाला बनूंगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो देखिए, परमेश्वर आज चाहता है आप उस पिता की इच्छा के ऊपर चलें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे पिता। सच में आज का वचन आपने साथ खड़े होकर सुनाया है। कोई भी अंधकार की शक्ति आज का वचन चुरा ना पाए। हर तरह की बुरी ताकत को यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द करते हैं। दया के पर रहम करें, आगे आगे चलकर मदद करें। जितने भी जन हमारे बीच में हैं उन सबको, उनके परिवारों को, बच्चों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको आपके पवित्र लहू में कवर कर देते हैं। इस वचन के द्वारा मैं आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। सच में आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करता हूँ। सच में मेरे प्रिय, आज के वचन ने आपको चंगा कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर के राज्य के योग्य बना दिया है। मैं परमेश्वर का दास होता हुआ आपकी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं। मदद करें, सहायता करें, सबको आपके पवित्र लहू में कवर कर देते हैं। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन। उन साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी संगति, सहभागिता आई कलीसिया दे नाल, संत सेवकां दे नाल, होली स्पिरिट रेवलेशन चर्च दे नाल, और प्रभु यीशु मसीह नासरी दे दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।